आज के इस वीडियो में हम आपको आपके बर्थडे सेलिब्रेशन में स्पीच देने के लिए 4 स्टेप्स बताएंगे। सबसे पहले तो आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और आपके जन्मदिन पर लोगों ने बधाइयां और शुभकामनाएं दी हुई है उसके लिए धन्यवाद कहकर करनी है। यह आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए वह है कि आप लोगों को यह बताइए कि आपके जीवन का अभी तक का समय कैसे बीता। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, साथियों, मुझे 50 साल पूरे हो गए। ये 50 साल के सफर में धूप भी थी और छांव भी थी, मतलब कि सुख भी मिला और दुख भी मिला। दरअसल जन्म मेरा हुआ एक छोटे से गांव में, वहां पर ही बचपन भी बीता। उस गांव में मेरे कुछ दोस्त भी थे और आज इस बर्थडे सेलिब्रेशन में वे दोस्त भी पधारे हुए हैं। उसके बाद नॉर्मली अभिभावक अपने बच्चों को एक टाउन में पढ़ाई करने के लिए भेजते थे, तो हमें भी भेज दिया। हम एक टाउन में पढ़ाई करने के लिए गए, वहां पर पढ़ाई भी की और एक फ्रेंड सर्कल भी बना। उसके बाद अब यहां पर यह पता चला कि अगर आपको करियर बनाना है तो शहर में जाना चाहिए, तो फिर शहर में गए। वहां पर एक छोटे से काम से शुरुआत की, फिर शादी हुई, बच्चे हुए। अब ये करियर के अंदर शुरुआत में तो बहुत ही कम तनख्वाह थी कि जिससे सिर्फ घर चलाना संभव होता था। हम उतनी सैलरी में एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, बाहर घूमने जाना, खाना, ये सब नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे मेहनत की, अपॉर्चुनिटी मिली, तो एक अच्छी जगह पर जॉब मिली, वहाँ पर तरक्की हुई और आज वैसा समय है कि फाइनेंशियली स्टेबल है। आज कोई खर्च करने की जरूरत पड़े तो सोचने की आवश्यकता सामान्य तौर पर नहीं होती है। कहीं घूमने जाना है तो जा भी पाते हैं। ये सारी चीज़ों के लिए मैं ऊपर वाले का आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरे इस पूरे सफ़र में मेरे साथ जो जो रहे, सबसे पहले तो मेरे माता पिता, उसके बाद मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे सारे दोस्त, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, आप सब मेरे साथ रहे, इसीलिए मैं आज जहां पर भी हूं आप सबके सपोर्ट से ही पहुंच पाया हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 50 साल का सफर कुछ ऐसा रहा है और आने वाले भविष्य में वैसा प्लान है कि रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद जीवन को एंजॉय करें। हाँ, यह चीज अनिश्चित है कि जीवन में सभी दिन एक जैसे होते हैं। अमिताभ बच्चन जी ने एक बात कही हुई थी कि जीवन के हर एक पल में संघर्ष है, और ये बात सही है। जीवन के हर एक पल में संघर्ष है और हमें उस संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें हमारे जज्बे को कायम रखकर उसका सामना करना चाहिए।
तो इस तरह से आप लोगों को यह बता सकते हैं कि आपके जीवन का अभी तक का समय कैसा रहा। इसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन में जो दूसरा स्टेप आपको कवर करना है वह है कि आप लोगों को यह बताइए कि आज के इस फंक्शन का आयोजन किसने किया है, आपने उसके लिए तैयारियां क्या की हुई थी, और थोड़ा ऑडियंस के बारे में भी बताइए। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैंने तो कहा था कि ऐसा कुछ नहीं करना है, क्या इतने बड़े फंक्शन को रखने की जरूरत है, लेकिन बच्चे नहीं मान रहे थे। बच्चों ने कहा था कि आप हाफ सेंचुरी पूरी कर रहे हैं, इसलिए आपके बर्थडे को तो सेलिब्रेट करना ही है। तो मेरे बच्चे, भतीजे, भतीजी, इन सब ने इस पूरे फंक्शन का आयोजन किया हुआ है। इतना ही नहीं, ये फंक्शन के लिए मुझे थोड़े दिन पहले कहने लगे, चलिए पापा टेलर के पास चलते हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि बर्थडे के लिए कपड़े बनवाने पड़ेंगे ना। मैंने कहा इतने सारे कपड़े तो है, कहाँ कोई नए कपड़े लेने की जरूरत है। लेकिन नहीं माने वे, और मुझे लेकर गए। आज ये जो सूट मैंने पहना हुआ है वो मुझे जबरदस्ती बनवाया। इसके अलावा मुझे कहा कि पापा आपको स्पीच देनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तो मुझे कहा हम तो आपका नाम अनाउंस करवा देंगे, आपको फिर तो आना ही पड़ेगा ना। तो मुझे ये स्पीच देने के लिए तैयार किया। फिर मुझे लगा कि चलो यहां तक ठीक है, लेकिन एक दिन अचानक कहने लगे पापा आज कोरियोग्राफर आने वाले। मैंने कहा वो क्या होता है? उन्होंने कहा कि डांस सिखाने के लिए आएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप सब बच्चे डांस करने वाले हैं, कीजिएगा। उन्होंने कहा वो कोरियोग्राफर आपको डांस सिखाने आने वाले हैं। मैंने कहा मुझे डांस नहीं करना है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जबरदस्ती डांस मुझे सिखाया और आज मुझे डांस भी करवाया। तो जो जो चीजें जिंदगी में की नहीं थी, आज वो सारी चीजें करने के लिए मुझे कही गई। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में पधारे, इसलिए आप सबका धन्यवाद। क्योंकि आप सब आए, मुझे बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। आप सब ने इतने प्यार से मुझसे बात की, समय बिताया, इससे मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। मुझे लगा कि ये मेरा बर्थडे सफल हुआ। तो ये आप सबकी बदौलत है। आज मैंने एक चीज और भी नोटिस की कि मेरे सारे दोस्त और उनकी बीवियां, मतलब मेरी भाभी जी, सब लोगों को एंकर ने स्टेज पर बुलाया, डांस भी करवाया, गेम भी खिलाई। मुझे ये देखकर बहुत मजा आया। आप सबको भी मजा आया कि नहीं मेरे प्यारे दोस्तों? आया ना? क्या बात है। तो इस तरह से आपको दूसरे स्टेप को बताना है और लोगों को कहना है कि इसका आयोजन किसने किया हुआ था, आपने क्या तैयारियां की हुई थी, और ऑडियंस के बारे में थोड़ा बताना है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप आपको बर्थडे सेलिब्रेशन में अपनी स्पीच में शामिल करना है वह है कि आप लोगों को यह कहिए कि भूतकाल और वर्तमान के बीच में सेलिब्रेशन में कितना अंतर है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। जब मैं गांव में रहता था, हमारे माता पिता को यह भी नहीं पता होता था कि हमारा जन्मदिन कब है। हमने तो कभी हमारे जन्मदिन को गांव में मनाया ही नहीं। फिर जैसे जैसे पढ़ाई करने के लिए टाउन में गए तो वहां पर हमें पता चला कि बर्थडे जैसा कुछ होता है। तो हम तो उन दिनों क्या करते थे, दोस्तों को पकोड़े खिला देते थे, हो गया बर्थडे सेलिब्रेट। लेकिन जैसे जैसे शहर में आए, समय गुजरता गया और बहुत बड़े अंतर को आज हम देख पाते हैं।
आजकल तो माता पिता को बर्थ डेट याद ही होती है बच्चों की, और बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए वे बहुत सारे प्रयास करते हैं, बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। जैसे ही बच्चे का बर्थडे होता है स्कूल में चॉकलेट्स बांटी जाती है, और आजकल तो कुछ कुछ स्कूल के अंदर बड़े बड़े गिफ्ट भी बच्चों को दिए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा। फिर छोटे हो या बड़े हो, बहुत सारे लोग बर्थडे को मनाते हैं। बड़े बड़े होटल में फंक्शन रखते हैं, एंकर को आमंत्रित करते हैं, बड़ा सा केक बनवाते हैं, सब लोग साथ में खाना खाते हैं, डांस करते हैं, गेम्स खेलते हैं। जिनका बर्थडे होता है उनके लिए सभी गेस्ट तोहफे लाते हैं। तो ये अंतर बहुत ही ज्यादा अभी देखने को मिलता है। हमारे जमाने में ये सारी चीजें नहीं थी, लेकिन आज के समय में ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो ये भूतकाल और वर्तमान में अंतर आया हुआ है। तो इस तरह से आप तीसरे स्टेप को बताइए और लोगों को पास्ट और प्रेजेंट के सेलिब्रेशन में कितना डिफरेंस है यह कहिए। इसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन की स्पीच में चौथा और आखिरी स्टेप जो आपको शामिल करना है वह है कि आप लोगों की बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, वह गैर मान्यता को दूर कीजिए। कैसे, सुनिए जरा। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, अंत में बस एक ही बात कहना चाहूंगा। मैं जब कुछ साल पहले की बात याद कर पाता हूं तो कुछ लोग ऐसा कहते थे, हमें हमारा जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जन्मदिन मनाते हैं तो हमारा 1 साल कम हुआ है, इसके लिए जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 1 साल कम हुआ है इसलिए जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। 1 साल मतलब कि पिछला साल अच्छे से बीत गया इसलिए उसे मनाया जाता है। तो यह एक हम बिलीफ सिस्टम को इस प्रकार से रखेंगे, गैर मान्यता किसी भी तरह की नहीं रखेंगे। इस प्रकार से आप चौथा स्टेप कह सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। इसे बताने के बाद आप लोगों को थैंक यू कहिए और अपनी स्पीच को पूर्ण कीजिए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप बर्थडे सेलिब्रेशन में स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।